हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप मेरे चैनल ए टू जेड इन्फो से अपडेट हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक उर्दू अनुवादक क्वेश्चन सीरीज़ मेरा चल रहा है, जो अभी तक आपके 31 पार्ट्स हो चुके हैं। आज जो आपका है वो आपका है 32nd पार्ट्स। तो आज हम 32nd पार्ट्स को देखेंगे और ये आपका कह सकते हैं कि ग्रामर पोर्शन से या लैंग्वेज पोर्शन से है, स्पेशल उर्दू हिंदी इंग्लिश के। इसमें लैंग्वेज हम देखेंगे और ट्रांसलेशन के कुछ पोर्शंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में 1 कहा जा रहा है कि बर्रे सग़ीर को हिंदी में क्या कहते हैं। क्या दोस्तों, बर्रे सग़ीर को हिंदी में क्या कहते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ से देखते हैं, क्योंकि हिंदी में ऑप्शन है तो हमेशा ये लेफ़्ट टू राइट चलता है। उर्दू का जो होता है राइट टू लेफ़्ट चलता है। तो ऑप्शंस यहाँ पे 1 में दिया गया उपमहाद्वीप, 2 में दिया गया नहर, 3 में आकाश, 4 में छोटा। तो बर्रे सग़ीर को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो दोस्तों एक कॉपी और एक पेन लेके आप बैठिए, ताकि प्रैक्टिस के तौर पे आप भी इसका प्रैक्टिस करते रहिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और बर्रे सग़ीर का वर्ड कहीं आपके पैसेज में आ रहा है या जुमले में आ रहा है तो उसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इन तमाम बातों को हम समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सग़ीर के माने एक हद तक छोटे के होता है, तो कुछ लोग हो सकता है इसका माना छोटा समझ लें। तो यहाँ पे इसी वजह से मैं छोटा का लफ्ज़ दिया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, चूँकि बर्रे सग़ीर ये अपने आप में एक टर्म है। क्या दोस्तों, एक पूरा एक टर्म है। बर्रे सग़ीर को कहते हैं उपमहाद्वीप। किसे कहते हैं दोस्तों? उपमहाद्वीप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। इंग्लिश में कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसका आपको इंग्लिश में। हिंदी में उपमहाद्वीप, उर्दू में बर्रे सग़ीर बोलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसे आप ज़हन नशीन कर लीजिए। और इंग्लिश में कैनल को बोलते हैं नहर, CANAL, कैनल बोलते हैं इंग्लिश में नहर को। आकाश को कहते हैं स्काई। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2। अरब महासागर को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अरब महासागर को अंग्रेज़ी में कहते हैं, तो आपको बताना है कि अरब महासागर है उसे क्या कहते हैं। देखते हैं ऑप्शंस यहाँ में। अरबियन लेक, यहाँ पे अरबियन कैनल, फिर अरबियन सी। 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपनी कॉपी में इसका आंसर आप टिक कर लीजिए। दोस्तों ये आपके स्पेशल उर्दू अनुवादक के लिए है, जो राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक या उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी हैं। इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, या फिर जो ट्रांसलेशन के पोर्शन है उर्दू हिंदी इंग्लिश को हम कैसे करेंगे। काफ़ी डिटेल से मैंने कराया, आप उन्हें देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है उर्दू अनुवादक के नाम से, वहाँ सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और जीके के क्वेश्चंस भी मैंने काफ़ी करा दिए हैं, और मेरा कंटिन्यू सीरीज़ के साथ वो भी चल रहा है उर्दू अनुवादक का जो जीके होगा, जिसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरे वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी और आपके ज़्यादातर जीके वहीं से कवर हो जाएंगे। तो कंटिन्यू वीडियोज़ अगर देख रहे हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो देखते हैं हम अरब महासागर को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, जिसको उर्दू में बोलते हैं बहरे अरब। उर्दू में बोलते हैं इसको बहरे अरब। तो इसे देख लीजिए, बहरे अरब उर्दू में इसे बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे अरबियन सी। क्या दोस्तों, अरबियन सी इसे बोलते हैं आपका इंग्लिश में। तो पता चल गया, अरब महासागर हिंदी में, अरबियन सी आपका इंग्लिश में, और बहरे अरब आपका उर्दू में इसे बोलते हैं। अरबियन लेक बोलते हैं, क्योंकि ये बस ऐसे ही अरबियन करके मिला दिया गया है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अरबियन सी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और वहाँ से आप कम्युनिकेट करके आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े हैं, आपके आंसर वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और वीडियोज़ भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फाइंड आउट का उर्दू तर्जमा क्या होगा? फाइंड आउट का उर्दू तर्जमा क्या होगा, आपको बताना है। एक वर्ड है इंग्लिश में। दोस्तों मैंने ये जो वर्ड निकाला है काफ़ी लिटरेचर के बुक से मैंने निकाला है, और ऐसे ही वर्ड्स हैं जो आपको एप्रोप्रिएट जगह पे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जुमला काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। तो इसके लिए बेहतर है कि अगर आप लैंग्वेज पे कमांड हासिल करना चाहते हैं तो आप जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है द हिंदू,
जिसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है, इस तरह के न्यूज़पेपर या फिर लिटरेचर की किताब आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से आप ये गौर करें कि जो जुमले आप पढ़ रहे हैं उस जुमले का स्ट्रक्चर क्या है, उस जुमले का साख्त क्या है, उसको आप कोशिश कीजिए कि उसे समझें, ताकि वो जो राइटर्स होते हैं लिटरेचर के या अदब के जो मुसन्निफ़ीन होते हैं उस जुमले को काफ़ी अच्छी तरीके से लिखते हैं, अच्छे पैराहे में लिखते हैं। तो उनके तरीक़ों को आप अगर अख़ज़ करेंगे तो आपको ज़बान पे अबूर हासिल हो जाएगी और आपके लिखावट में दम पैदा हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने कुछ अल्फाज भी ले लिया है जो कि अच्छे हैं, पता चलेगा। अभी देखते हैं फाइंड आउट का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, बाहर करना, 2 में बर्बाद करना, 3 में पता लगाना, 4 में रद्द करना। तो फाइंड आउट क्या है दोस्तों, ये बोला जाता है जैसे कि यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट दिस केस, कि आपको पता लगाना है इस केस के बारे में। तो ये जो है फाइंड आउट आपका पता लगाने के बारे में, एक तरह का खोज के माने में इसे हम यूज़ करते हैं। खोज हिंदी में इसको कह सकते हैं खोज करना, तो खोज करने के माने में इसे हम यूज़ करते हैं, और उर्दू में इसको ही पता लगाना और इंग्लिश में फाइंड आउट के लिए बोला जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि फाइंड आउट कहते हैं पता लगाना। एक जुमला यहाँ पे मैं एक लिया हूँ जो कि एक किताब से मैं इसको निकाला हूँ, एज़ इट इज़ जैसा उसमें था, मुझे अच्छा लगा इसका स्ट्रक्चर, इस वजह से मैं यहाँ निकाल लिया हूँ। इस बेस पे आप भी बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप लोग इसको देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि जुमले को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, तो यहाँ पे मैं 2 ही ऑप्शन दे रखा हूँ, उसमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। इसका ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी आपको बनाना है, जिस तरह की यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अंग्रेज़ी बनाना है। तो ऑप्शन में पढ़ता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 देखता हूँ, रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। पहला है कि रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सेकंड में है रशीदा इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर सिटिंग। तो आपको अगर पता है कि कौन सा करेक्ट आंसर है तो अपना आंसर अपने कॉपी में आप टिक कर लीजिए, और लास्ट में प्लीज़ बताइएगा कि आपके टोटल कितने सही आंसर हुए। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। दोस्तों अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन आपको बगल में दिया होगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए, और उर्दू के हवाले से आप अपडेट रहें। मैं सारी तैयारी उर्दू के हवाले से कराता हूँ और कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस को भी उर्दू ही मिलाऊँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको दूसरे ज़बान में लाने पड़ जाते हैं, तो मैं उसे भी लाता हूं ताकि आपके फ़ायदे चारों तरफ से हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है देखते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ कीवर्ड्स इनटू उर्दू। एक लफ्ज़ है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स बोला जाता है, इसका उर्दू में क्या मतलब होता है हम ये समझेंगे। ऑप्शन 1 में है कलीदी अल्फाज, 2 में है चाबी, 3 में है असली माना, 4 में दरवाज़ा। तो कीवर्ड्स को क्या कहते हैं आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हूँ चाबी का, यहाँ पे चाबी का ऑप्शन दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे एक कंपोस्ट अगर सिंगल देखते हैं तो की जो है की चाबी के माने में लिया जाता है, लेकिन कीवर्ड्स ये पूरा एक माना रखता है, तो उसका माना क्या आपको ये बताना है। तो कीवर्ड्स बोलते हैं दोस्तों कलीदी अल्फाज, क्या दोस्तों कलीदी अल्फाज कहती हैं, या ख़ास लफ्ज़ कह सकते हैं, ख़ास माना जो होता है, एक तरह का एक्सट्रैक्टेड मीनिंग जो होता है, पूरा का निचोड़ होता है, उसे हम कहते हैं कलीदी अल्फाज। तो कीवर्ड्स आपको कलीदी अल्फाज या ख़ास अल्फाज का लफ्ज़ जहाँ मिलेगा वो आपका वहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें चाबी गलत हो जाएगा, असली माना, दरवाज़ा, ये सब यहाँ पे निकल जाएगा। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कीवर्ड्स को हम कहते हैं कलीदी अल्फाज। तो सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है स्रोत का उर्दू अनुवाद क्या होगा। स्रोत ये आपका हिंदी का टर्म है, हिंदी का शब्द है, इसका आपको उर्दू बताना है कि उर्दू में स्रोत को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं रास्ता, 2 में सीधा, 3 में माखज़, 4 में तरीक़ा। तो स्रोत को हिंदी में क्या कहते हैं अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। जब तक मैं इसका इंग्लिश लिख रहा हूँ तब तक आप सोच सकते हैं। स्रोत को कहते हैं सोर्स, इंग्लिश में कहते हैं सोर्स, SOURCE, सोर्स कहते हैं इंग्लिश में। और इसको उर्दू में क्या कहते हैं आपको बताना है। उर्दू में दोस्तों इसको कहते हैं माखज़। क्या कहते हैं माखज़। जिस तरह कहते हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सोर्स है या फिर कोई रेफरेंस है, तो वो माखज़ कहते हैं कि आपने इसको कहाँ से निकाला है, क्या स्रोत है इसका।
तो उसको हम कहते हैं माखज़। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त जो कोई भी उर्दू अनुवादक या उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, या आपके मोबाइल में कोई उर्दू से रिलेटेड ग्रुप है जिसमें उर्दू की तैयारी के पर्पज़ से बनाया गया, तो उसमें भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए अगर सेशन अच्छा लग रहा हो और सोच रहे हैं कि कंटिन्यू किया जाए, तो कमेंट करके बताइए कि इसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। तो सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 में देखते हैं, मज़ीद मालूमात का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा। मज़ीद मालूमात ये काफ़ी इस्तेमाल होता है आपके पैसेज में, जुमले में और कम्युनिकेशन में, राइटिंग वगैरह में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैं 2 ही ऑप्शन दे रखा हूँ, मज़ीद मालूमात का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा। पहला है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो इसका आंसर देख लीजिए। अव्वल तो मैं बताना चाहूँगा कि मज़ीद मालूमात के हवाले से जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, और उसके बहुत सारे सही ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सही माने तो बेहतर है। लिटिल बिट कहते हैं थोड़े को, लिटिल बिट माने होता है थोड़ा, लिटिल बिट कहते हैं थोड़े को। तो चूंकि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसी को आप कह सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन या मोर इन्फॉर्मेशन भी आप मज़ीद मालूमात के माने में ले सकते हैं। लेकिन ये अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। मैंने काफ़ी लिटरेचर बुक्स में देखा यही वर्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन मज़ीद मालूमात के लिए यही इस्तेमाल किए हुए हैं। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इसी वजह से मैं ले लिया यहाँ पे कि मज़ीद मालूमात के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन लफ्ज़ काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्सवेयर बोला जाता है, एक लफ्ज़ है एल्सवेयर, इंग्लिश में बोला जाता है। इसका आपको उर्दू बताना है कि उर्दू में इसको क्या कहते हैं। एल्सवेयर का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। ख़त्म, जाओ अभी, कहीं और, कभी नहीं। तो एल्सवेयर का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। जैसा कि इसको मैं पहले यूज़ कर दूं, यू हैव टू गो एल्सवेयर टू सर्च ए सॉल्यूशन अबाउट दिस प्रॉब्लम। तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत है इस मसले का हल तलाशने के लिए। तो और कहीं के लिए एल्सवेयर, यू हैव टू गो एल्सवेयर फॉर सीकिंग योर सॉल्यूशन, अपने मसले के हल की तलाश के लिए आपको कहीं और जाना है तो एल्सवेयर का इस्तेमाल होता है। तो और कहीं के लिए अगर आपको जुमले में आप उर्दू की ज़बान में देख लीजिए, हिंदी भाषा में देख लीजिए, इसे आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में और कहीं का लफ्ज़ आएगा तो क्या इस्तेमाल कीजिएगा, तो यही एल्सवेयर आप इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या कहा है, लेट्स रिकॉल का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। लेट्स रिकॉल ये एक छोटा सा सेंटेंस है, इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा आपको बताना है। आपके ऑप्शंस, आ जाओ, याद करो, आओ, याद करो, अभी करो। तो लेट्स रिकॉल का जो सही तर्जुमा होगा, आओ याद करो, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेट्स रिकॉल, लेट्स गो देयर, आओ वहाँ चलते हैं, तो आओ याद करो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ कहते हैं, आ जाओ को क्या बोलते हैं, कम इन, कम इन को हम बोलते हैं आ जाओ, लेकिन यहाँ पे लेट्स रिकॉल का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन 3, आओ याद करो, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। एक जुमला है फाइंड आउट, अभी जिस तरह के हम समझे थे फाइंड आउट का, अब इसको एक जुमले में यहाँ इस्तेमाल करके हम देख रहे हैं कि फाइंड आउट व्हाट हैपेंड का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। आपके ऑप्शंस, 1 में है पता लगाओ क्या हुआ, 2 में है अभी क्या हुआ, 3 है खुशी तलाश करो। तो फाइंड आउट अभी हम क्या पढ़े हैं ऊपर, फाइंड आउट के माने क्या होता है, पता लगाना, तलाश करना, मालूम करना। तो चूँकि पता लगाना अगर आपको याद है तो ऑटोमेटिक आप यहाँ आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो पता लगाओ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, तो पता लगाओ क्या हुआ। आप इस तरह का आप जुमले में कह सकते हैं, जैसा कि आप कह लीजिए किसी से कि जाओ देखो या जाओ पता लगाओ कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड दैट ही डिड नॉट कम एट, कि जाओ पता लगाओ कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो फाइंड आउट व्हाट हैपेंड को हम इस तरह करके अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये उर्दू कवायद से है।
उर्दू कवायद का आपका सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11 में कहा जा रहा है इल्म का जमा क्या होगा। लफ्ज़ इल्म का जमा क्या होगा। इल्म मीन्स ज्ञान, वही नॉलेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज। तो इसका उर्दू में इसको इल्म बोलते हैं। इसका तो जमा आपको बताना है, कह सकते हैं कि इल्म, हाँ जमा इसको बताना है आपको। तो इसका एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल फॉर्म। तो ये प्लूरल फॉर्म आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे है आलिमात, 2 में उलमा, 3 में आलिम, 4 में उलूम। तो दोस्तों इल्म का जमा जो होगा वो आपका उलूम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। इल्म का जमा उलूम, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन 4। तो सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है। मैं खा रहा हूँ कौन सा ज़माना है। एक जुमला है उर्दू का, मैं खा रहा हूँ, ये कौन सा ज़माना है या कौन सा फ़ेल के तहत पाया जा रहा है। आपके ऑप्शन है ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तक़बिल, कोई नहीं। तो दोस्तों मैं खा रहा हूँ, चूँकि ये वर्तमान समय है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज़माने हाल माजी आपका बीते हुए से संबंधित होता है, मुस्तक़बिल ये आपका भविष्य से संबंधित है। तो आपका ये ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज़माने हाल इस्तिमरार इसको बोलते हैं, इस्तिमरार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में ज़माने हाल इस्तिमरार बोलेंगे। तो हाल का ज़माना ये है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ लेट्स डिस्कस इनटू उर्दू। लेट्स डिस्कस का उर्दू तर्जुमा क्या होगा, आपको ये बताना है। इस तरह का एक जुमला हम अभी ऊपर देखे हैं, तो यहाँ देखते हैं लेट्स डिस्कस का क्या होता है। आपके ऑप्शन 1 में है आओ गुफ्तगू करें, 2 में आओ झगड़ा करें, 3 में आओ पढ़ाई करें। तो लेट्स डिस्कस, तो लेट्स आओ के माने में हो जाता है लेट्स आओ। डिस्कस के माने अगर आपको पता है तो आप आंसर से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्कस के माने बातचीत करना, गुफ्तगू करना, बहस मुबाहिसा करना। तो इस तरह का लफ्ज़ किस में पाया जा रहा है, इसका इस तरह का लफ्ज़ आपका पाया जा रहा है ऑप्शन 1 में, आओ गुफ्तगू करें। क्या करें, आओ गुफ्तगू करें। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि लेट्स डिस्कस का उर्दू तर्जुमा होगा आओ गुफ्तगू करें। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 14 में कहा जा रहा है कि लॉन्ग लॉन्ग एगो का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। लॉन्ग लॉन्ग एगो का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। ये आपका ये पैसेज लिखते वक्त या कोई स्टोरी क्रिएट करते वक्त आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्टोरी जब भी कभी आप बनाते हैं आपका एजम्पशन होता है। एजम्पशन मीन्स आपका मफरूज़ा होता है, वो आपका ये फ़र्ज़ किया होता है कि ऐसा ऐसा। बोलते हैं बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में एक राजा रहते था। तो इसको हम बना सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग इन द फॉरेस्ट। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो लगाएंगे, बहुत समय पहले की बात है, तो वहाँ लगाइए लॉन्ग लॉन्ग एगो। तो ऑप्शंस के हवाले से देखते हैं, बहुत वक्त पहले का ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत समय पहले ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और हमेशा हमेशा को बोलते हैं हिंदी में सदैव, हिंदी में इसको बोलते हैं सदैव, हिंदी में सदैव बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको ऑलवेज बोलते हैं, ऑलवेज। या फॉर एवर भी एक वर्ड आता है, फॉर एवर, फॉर ई वी ई। और फॉर एवर के माने भी होता है हमेशा, ऑलवेज के माने भी हमेशा होता है। तो दोनों इसी माने में पायदार तरक्की कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पायदार तरक्की को सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 15, आज ये लास्ट होगा आज का ये। तो समर्पित का अंग्रेज़ी अनुवाद क्या होगा, आपको ये बताना है कि समर्पित का अंग्रेज़ी अनुवाद क्या होता है। समर्पित का अंग्रेज़ी अनुवाद का मैं उर्दू बता दे रहा हूँ। पहले इसको कहते हैं सुपुर्द, उर्दू में इसको बोलते हैं सुपुर्द। दोस्तों ये सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और लास्ट में बताइएगा क्या इसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है या क्या ये आपके फ़ायदे का है कि नहीं। चूँकि इसमें मैं उन तमाम बातों को शामिल करने की कोशिश किया हूँ, और प्रीवियस वीडियोज़ भी मेरे उर्दू कवायद पे भी हैं, जिसमें वाहिद, जमा, तज़कीर व तानीस
और आपके मुसग्गर, मुकब्बर, जुमले, स्ट्रक्चर, सेंटेंस, कवायद, ये सारी बातों को मैंने वहाँ जिक्र किया है। और चूँकि आज थोड़ा सा लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से और जुमले के पर्सपेक्टिव से आज का ये सेशन है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 15 नंबर देख लेते हैं। तो समर्पित को उर्दू में क्या बोलते हैं? सुपुर्द। और ऑप्शन यहाँ इंग्लिश के हवाले से दिए गए हैं, गिव, लीव, टू, डिलीवर। तो हम पहले इन ऑप्शंस को समझ लेते हैं। गिव माने देना, लीव मीन्स छोड़ना, टूक मीन्स ले लिया, और डिलीवर माने यहाँ पे समर्पित करना। क्या दोस्तों? डिलीवर कहते हैं समर्पित करना। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग लेके जाते हैं अपने बच्चे को किसी महान हस्ती के पास छोड़ देते हैं और कहते हैं कि गुरुजी लीजिए, आज से मेरा बेटा आपका है, मैं आपको सुपुर्द कर दिया, आप इसकी निगरानी कीजिए। तो इसको हम बना सकते हैं, नाउ आई एम डिलीवरिंग माई सन टू यू, इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू केयर माई सन टिल माई कमिंग। कि अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मेरे बच्चे की निगरानी करें, देखभाल करें जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। तो इस तरह डिलीवर करना है, किसी को सुपुर्द करना, कोई चीज़ दे देना। तो डिलीवर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समर्पित कर देना, किसी चीज़ को दे देना। तो दोस्तों इसी पे इत्तेफाक करते हैं, तो फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।